नमस्कार, मैं हरिकेश कुमार। आज के व्याख्यान में चर्चा का विषय है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण या मनोवैज्ञानिक जांच की क्रिया किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यवहार समुच्चय एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वस्तुनिष्ठ एवं प्रामाणिक मापन है। ठीक ढंग से संयोजित परीक्षण के द्वारा मनोवैज्ञानिक संप्रतियों जैसे बुद्धि, उपलब्धि, अभिक्षमता आदि को प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक परीक्षण ऐसे उपकरण हैं जिनके द्वारा अप्रेक्षणीय व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का मापन किया जाता है। सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा मनोमिति शब्द का प्रयोग किया गया और बुद्धि परीक्षण के लिए एक अवाचिक संवेदी गतिक परीक्षण का निर्माण किया गया। शुरू में यह परीक्षण अत्यंत ही लोकप्रिय हुआ, परंतु बाद में यह देखा गया कि इस परीक्षण का वास्तविकता के साथ बहुत ही कम संबंध है। तत्पश्चात सन 1905 में अल्फ्रेड बिने और साइमन के द्वारा बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया, जिस परीक्षण में वाचिक बुद्धि के वाचिक पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया। इस परीक्षण का निर्माण मानसिक रूप से मंद बच्चों की पहचान के लिए किया गया था। हम अपने दिन प्रतिदिन के वार्तालाप में अक्सर यह कहते हुए पाए जाते सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है या बहुत ही कम बुद्धि का है। हमारी इस प्रकार की टिप्पणी व्यक्ति के व्यवहार एवं निष्पादन के प्रेक्षण एवं समूह के दूसरे व्यक्तियों से तुलना के आधार पर होती है। अब प्रश्न उठता है कि वह कौन से कारक हैं जो बालक को उत्तम या निम्न निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। इस बात में संदेह नहीं कि बालक की रुचि, अभिवृत्ति, वांछित ज्ञान, कौशल और दूसरे शील गुण उत्तम या निम्न निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। परंतु एक महत्वपूर्ण घटक जो छूट रहा है वो है बुद्धि, जिसे हमारे ऋषियों ने विवेक कहा है। ईस्टर्न सन 1914 के अनुसार नवीन परिस्थितियों के प्रति जागरूक ढंग से अपने विचारों को समायोजित कर सकने की सामान्य व्यक्तिगत क्षमता को ही बुद्धि कहते हैं। वैगनन 1937 के अनुसार सापेक्षिक रूप से नई एवं बदलती हुई परिस्थितियों को समझ सकने एवं उसके साथ समायोजन स्थापित करने की क्षमता को ही बुद्धि कहते हैं। इस प्रकार बुद्धि को सीखने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। अमूर्त ढंग से सोचने एवं विचार करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। नई परिस्थितियों के प्रति समायोजन एवं अनुकूलन स्थापित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट उद्दीपकों के प्रति उपयुक्त समायोजन स्थापित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। परंतु बुद्धि की इन विद्यमान परिभाषाओं में कई कमियां हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए डेविड वेसलर 1944 के द्वारा बुद्धि की एक समग्र एवं व्यापक परिभाषा दी गई, जिसके अनुसार बुद्धि किसी व्यक्ति की उसके वातावरण के साथ समायोजित ढंग से तार्किक ढंग से सोच सकने एवं उद्देश्यपूर्ण ढंग से व्यवहार कर सकने की समग्र क्षमता के रूप में परिभाषित किया है।
यद्यपि बेशलर द्वारा दी गई परिभाषा बुद्धि की पूर्ण परिभाषा नहीं है, जिसमें कई कमियां हैं। यही कारण है कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा बेशलर की परिभाषा की भी आलोचना की गई है। उपरोक्त सभी परिभाषाओं का मूल्यांकन करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान एवं खुशहाल और संतोषप्रद जीवन व्यतीत कर सकने की क्षमता है। धन्यवाद।